Good morning, students. But I am your English teacher here. As you know that we had completed our chapter 10 of Reader, and today we are going to recite a poem. And the poem name is Laughing Song. Laughing Song means हंसता हुआ गाना. ठीक है. Laughing means हंसना. Song means गाना, यानी हंसते हुए गाना. ठीक है. When the green woods laugh with the voice of joy. When मतलब जब, the green woods मतलब हरी लकड़ियाँ, laugh means हंसती हैं, with the voice of joy. voice मतलब आवाज़, of joy मतलब खुशी की, यानी जब हरी लकड़ियाँ खुशी की आवाज़ के साथ हंसती हैं. And the dimpling stream runs laughing by. और जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम मीन्स जो छोटी नदी है, वो रन्स लाफिंग बाय मतलब हंसते हुए वहाँ से गुजरती है या दौड़ती है. व्हेन द एयर डज लाफ विद आवर मैरी विट. व्हेन मतलब जब, एयर मीन्स हवा, मैरी मतलब खुशी की, विट मतलब बुद्धि के साथ यानी योग्यता के साथ जब वो हंसती है, यानी जब हवा खुशी की बुद्धि के साथ हंसती है. एंड द ग्रीन हिल लाफ्स विद द नॉइज ऑफ इट. और जो छोटी मतलब, एंड द ग्रीन मतलब हरी, हिल मतलब पहाड़ी, हंसती है उसकी आवाज़ को सुनकर, उसके शोर को सुनकर जब वो हंसती है. व्हेन द मेडोज लाफ विद लिवली ग्रीन. व्हेन मतलब जब, मेडोज मतलब घास के मैदान, अपनी, लिवली मतलब जैसे जीवित हरियाली के साथ हंसते हैं, यानी जब घास के मैदान अपने जीवित हरियाली के साथ हंसते हैं, जब वो चारों तरफ हरे भरे होते हैं. एंड द ग्रास ऑफर लाफ्स इन द मैरी सीन. और जो टिड्ढा होता है वो उस मैरी मतलब खुशी के, सीन मतलब दृश्य में हंसता है, यानी उस हरी घास में वो फुदकता हंसता हुआ दिखाई देता है. व्हेन मैरी, सूजन एंड इमेली. जब मैरी, सूजन और इमिली विद द स्वीट राउंड माउथ सिंग हा हा हे. जब ये तीनों मिलकर अपने स्वीट मतलब प्यारे, राउंड मतलब गोल, माउथ मतलब मुंह से गाते हैं हा हा हे. व्हेन द पेंटेड बर्ड्स लाफ इन द शेड. जब पेंटेड बर्ड्स यानी ऐसा लगता है जैसे पेंटेड वर्ड हैं, पेंटेड बर्ड्स होती हैं, वो शेड मीन्स छाया में हंसती हैं. वेयर आवर टेबल विथ चेरीज एंड नट इज स्प्रेड. और जहाँ हमारा जो टेबल है उसके चारों मतलब पूरे ऊपर, यानी टेबल के ऊपर जब क्या होता है, यानी चेरीज और नट्स यानी मूंगफलियाँ जब स्प्रेड मतलब फैली हुई होती हैं. कम लिव, आओ जियो, एंड बी मैरी खुश रहो, एंड जॉइन विद मी और मेरे साथ मिलकर कहो, टू सिंग द स्वीट कॉरस कि हम सब मिलकर एक स्वीट मतलब प्यारा, कॉरस मतलब ग्रुप सॉन्ग, यानी जब सब लोग मिलकर गाते हैं एक साथ उसको कहते हैं कॉरस. एक ग्रुप सॉन्ग गाएं ऑफ हा हा हे, यानी हम लोग सब मिलकर ये वाला गीत गाएं हा हा हे, जब हम लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, खुश होते हैं. तो आप सब मेरे साथ मेरी खुशी में शामिल होकर मेरे साथ मिलकर गाना गाइए, प्यारा गाना गाइए मिलकर हा हा हे. और इसके पोएट कौन है? विलियम ब्लेक. ठीक है बेटा, तो ये आपकी पोएम थी. अब नेक्स्ट इसका बुक वर्क देखिए आप. फर्स्ट है, राइट डाउन ए लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स एंड क्रिएचर्स दैट लाफ इन द पोएम. यानी कविता में जो जो लोग हंसते हुए आपको दिखाई दिए हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है. पहला, वुड, स्ट्रीम. वुड मीन्स लकड़ी, स्ट्रीम मीन्स छोटी नदी, एयर मीन्स हवा, हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ, मेडोज मीन्स घास के मैदान, ग्रास ऑपर मीन्स टिड्डा, एंड पेंटेड बर्ड्स, यानी ये सब हमें पोएम में हंसते हुए दिखाई दिए हैं. नेक्स्ट, आर द बर्ड्स रियली पेंटेड. क्या यहाँ पर बर्ड्स वास्तव में पेंटेड थी? तो जो पोएम थी उसमें बेटा पेंटेड बर्ड्स ही दिया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यस लिखा है. ठीक है. नेक्स्ट, इज़ द पोएम सेट इंडोर्स और आउटडोर्स. यानी ये जो पोएम है ये घर के अंदर बनाई गई है, ये घर से बाहर, तो ये गार्डन में बनाई गई है, तो इसलिए क्या आएगा, आउटडोर्स. ठीक है. अब है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. आपको पोएम में से इनके अकॉर्डिंगली सुटेबल वर्ड्स लेने. तो वुड्स कैसी थी? ग्रीन थी. हिल कैसी थी? वो भी ग्रीन थी. द ग्रीन ऑफ द मेडो इज़, यानी जो हरा घास का मैदान था वो कैसा दिखाई देता था, जैसे वास्तव में वो क्या हो, हरा हो. ठीक है, तो लिवली ग्रीन आएगा. नेक्स्ट,
कौन कौन थे जो गाना गा रहे थे? मैरी, सूजन एंड इमिली। ये लोग क्या कर रहे थे? मिलकर ये लोग गाना गा रहे थे। कौन कौन? मैरी, सूजन एंड इमली। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, द टेबल इज स्प्रेड विथ, टेबल पर क्या फैला हुआ था? चेरीज थी और क्या क्या था? नट्स थे। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर हैप्पी? आप लोग क्या करते हो जब आप लोग बहुत खुश होते हो? तो आप लोग क्या लिखेंगे? आई सिंग, मैं गाना गाता हूँ या गाती हूँ। डांस एंड प्ले, यानी मैं गाना गाती हूँ, डांस करती हूँ और खेलती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा क्या होती हूँ? खुश होती हूँ। ठीक है बेटा। तो ये जो बुक वर्क है आपको इसे नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको करके दिया है, इसी तरह से आप कर लीजिए। जो आपका ये आंसर नंबर 1 है, आप इसके सामने यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि यही एक लॉन्ग आंसर है। अदरवाइज़ सब 1 वर्ड के आंसर हैं। तो आप इसके सामने यहाँ भी लिख सकते हैं इसके आंसर को, और यहाँ भी आंसर नंबर 1 डालकर लिख सकते हैं। और जैसे मैंने इसके मतलब बिल्कुल साइड में लिखा, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके बेटा। और वहाँ नहीं तो यहाँ भी आप आंसर 1 डालकर नीचे भी लिख सकते हैं। एज यू लाइक, जैसा आपको ठीक लगे यू राइट इट। ओके बेटा। एंड टुडे योर वर्क इज दैट लर्न दिस बुक वर्क ऑल्सो। थैंक यू। And beta, one thing more, from Monday we will do our revision work for the final exams. Thank you.